हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक पहेली सॉल्व करने वाले हैं। तो पहेली यह है कि एक पुजारी जी बगीचे में से कुछ फूल तोड़ते हैं और उन फूलों को तोड़ने के बाद में एक जादुई तालाब है और मंदिर है हमारे पास। कितने? तीन मंदिर है और तीन ही जादुई तालाब है। वो बगीचे में से फूल तोड़ता है, पहले उन्हें जादुई तालाब में धोता है। धोते क्या होंगे कि जितने भी उसने फूल तोड़े थे वो डबल हो जाते हैं। अगर 2 तोड़े थे तो 4 हो जाएंगे धोने पर, 10 तोड़े थे तो 20 हो जाएंगे। तोड़ने के बाद में उन्हें पहले मंदिर में कुछ फूल चढ़ा देता, सारे नहीं चढ़ाता है, कुछ फूल चढ़ाता है और बचे हुए फूल दूसरे जादुई तालाब में धोता है और फिर दूसरे मंदिर में क्या करता है, उन फूलों को चढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक शर्त है कि पहले मंदिर में जितने फूल चढ़ाएगा ना, उतने ही दूसरे मंदिर में भी वो फूल चढ़ाएगा। लेकिन फिर भी उसके पास फूल बच गए और बचे हुए फूल वो वापस धोता है, किसमें? तीसरे तालाब में। तो उसके फूल फिर से डबल हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं और तीसरे मंदिर में फिर फूल चढ़ाता है। लेकिन तीसरे मंदिर में भी उसने उतने ही फूल चढ़ाए जितने पहले में चढ़ाए थे, जितने दूसरे में चढ़ाए थे उतने ही तीसरे में। यानी तीनों मंदिरों में फूल वो बराबर बराबर चढ़ाएगा। लेकिन अब की बार उसके पास कोई भी फूल नहीं बचे। तो आपसे ये पूछा गया है कि उसने बगीचे में से कितने फूल तोड़े और प्रत्येक मंदिर में कितने फूल चढ़ाए। तो इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करने के लिए समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि फूल तोड़े, माना तोड़े गए फूलों की संख्या, माना तोड़े गए फूलों की संख्या। हम यहाँ पर मानते हैं कि जो हमने शुरू में फूल तोड़े थे वो अक्ष थे, फिर तोड़ने के बाद में तालाब में धोए और हर एक मंदिर में चढ़ाए। तो प्रत्येक मंदिर में छठे फूलों की संख्या, प्रत्येक मंदिर में छठे फूलों की संख्या। तो यहां पर हमने मान लिया कि वो प्रत्येक मंदिर में वाई फूल चढ़ा देता है। ठीक है। तो पहली शर्त के अनुसार यहां से उसने कितने फूल तोड़े? अक्ष फूल तोड़े। इन अक्ष फूल को तालाब में ले गया, तालाब में जैसे उसने डुबोए ये डबल हो गए। अक्ष के कितने हो गए? डबल हो गए। और 2 अक्ष में से उसने इसमें वाई फूल चढ़ा दिए, यानी उसके पास कितने हो गए थे फूल? अक्ष तोड़े थे, 2 थे, डबल हो गए। तो फूल कितने हो गए? 2 अक्ष। उनमें से कितने फूल मंदिर में चढ़ा दिए? वाई। तो ये फूल इसमें से कम हो गए। अब जितने भी फूल उसके पास बचेंगे उन्हें वो यहाँ पर धोएगा। तो मान लेते हैं कि उसके पास जो फूल है ना वो ए बच गए। इसे हम देते हैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1। यानी कितने फूल बच गए? ए। इसमें से यहाँ पर फूल चढ़ाने के बाद में उसके पास जो फूल बचे उन्हें हमने कह दिया ए बच गए। तो ये ए वाले फल इस तालाब में डालेगा और डालते ही वो लोग कितने होंगे? 2a होगा, डबल होगा। पर मंदिर में तो उसको वाई चढ़ाने हैं, मंदिर में तो उसको अब भी वाई चढ़ाने हैं। तो बचे कितने? 2a में से वाई कम कर दो। भाई बचे कितने थे? ए। और 2 थे, कितने हो गए? डबल, यानी कि 2a। और उसमें से हम कितने चढ़ाएंगे? वाई। तो फिर फूल कितने बचेंगे? 2a में से y जाएगा तो हमें थोड़ा ना पता कितने बचेंगे। तो हम मान लेते हैं कि y बच गए और इसके देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास फूल कितने हो गए? b। b को हम इस जादुई तालाब में फिर से धोएंगे ना, तो 2 थे वो डबल हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे। तो ये हो गए 2b। और हम इस मंदिर में भी फिर से फूल कितने चढ़ाएंगे? y। तो ये हो जाएगा 2b माइनस y। लेकिन अब की बार जो फूल है ना वो कितने बचेंगे? 0 ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसके सारे फूल कंप्लीट चढ़ चुके। अब हमें यहाँ से क्या करना है? बी का मान निकालना है। फिर बी का मान हम यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से आपके पास ए का मान निकलेगा, ए का मान यहाँ रखेंगे और वहीं पर हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो 2b माइनस वाई बराबर 0। माइनस का जो y है ना इसको हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2b बराबर y। यहाँ पर जो निशान है ना वो गुणाकार गुणा जाएगा भाग में, तो b है ना वो किसके बराबर हो जाएगा? y बटे 2 के बराबर हो जाएगा। ये जो b का मान हमारे को मिला है ना, ये वाला मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये 1 में नहीं, 2 में, इस b की जगह। तो देखो आपके पास क्या आएगा? 2a माइनस वाई बराबर ये जो b है, इस b की जगह हम क्या लिख देंगे? y बटे 2 रख देंगे।
अब देखो इसके नीचे भी एक और इसके नीचे भी एक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को इस 2 से गुणा कर देंगे ताकि 2 हट जाए। 2 को 2 से गुणा करेंगे ना तो यहाँ तो हो जाएगा 4a, इसको भी 2 से गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 2y, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2y, पर 2 से 2 कट भी जाएगा तो यहाँ पर y बचेगा। इस 2y को अपन y की तरफ भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4a बराबर y, और ये 2y उधर जाएगा ना तो प्लस का हो जाएगा, यानी y और 2y कितने y हो गए, 3y। इसे हम 1 के बराबर करेंगे तो ये जो 4 गुणा में था उधर भाग में चला जाएगा, तो a बराबर कितना होगा, 3y बट्टे 4। ये हमारे पास a का मान निकल करके आ गया। अब ये जो a का मान आया ना, इसको हम इस एक की जगह रख देंगे, इस एक की जगह रख देंगे, ठीक है। तो आप रखोगे देखो 2x माइनस वाई बराबर ए की जगह रखेंगे हम 3y बट्टे 4। अब की बार इनके सबके बट्टे में कितना है, यहाँ भी बट्टे में 1 है, यहाँ बट्टे में 1 है, फिर यहाँ बट्टे में क्या है 4। तो इस 4 को हटाने के लिए हम पूरे समीकरण को 4 से गुणा कर देंगे। जैसे ही आप इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 4 दूनी 8x, इस y को 4 से गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4y, और 3y को अपन 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3y। ये 4y उधर 3y की तरफ जाएगा ना, y के पास जाएगा, y की साइड में जाएगा, तो वहां हो गया 3y और प्लस का 4y। 3y और प्लस के 4y मिलकर के कितने y हो गए, यहाँ पर 7y हो गए, ठीक है। अब हमें तो अक्स और y को निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे कि ये जो अक्स है ये यहाँ रह जाएगा, ये जो 8 गुणा में था वो उधर भाग में चला जाएगा, और ये y उधर गुणा में था वो इधर भाग में आ जाएगा। यानी इसको आप लिख पाएंगे x बट्टे y बराबर 7 बट्टे 8, क्योंकि इनको वज्र गुणा करेंगे ना वापस से, तो देखो 8 गुणा x 8x होगा और ये 7y हो जाएगा, ऐसा था ना। अब यहाँ पर देखो x के कितने सारे आंसर मिल सकते हैं, या तो x बराबर होगा 7, यानी x बराबर कितना होगा 7, तो फिर y बराबर कितना होगा 8। एक आंसर तो इसका ये हो सकता है। वैसे यहाँ पर इसके अनंत आंसर हमारे पास बनेंगे, कितने आंसर बनेंगे, अनंत। ये हो सकता है एक, तो दूसरा हो सकता है इनको डबल डबल कर दें, तो ये अक्स है ना वो 7 की बजाय 14 भी हो सकता है, तो y 8 की बजाय 16 भी हो सकता है, ठीक है। 3 से गुणा कर देंगे तो ये 21 हो सकता है, तो ये 8 3 24 हो सकता है। मतलब इसका जो सॉल्यूशन है ना वो हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अपन सोल्व करने के बाद में इसको प्रूव करते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। फूल अक्स तोड़े थे और छड़ाए वाई थे, तो उसने फूल कितने तोड़े होंगे, 7। जैसे उसने 7 फूल तोड़े और पहले मंदिर में गया, मतलब तालाब में गया, तो 7 के डबल हो गए 14, और मंदिर में कितने फूल चढ़ाए उसने, 8। फूल कितने बचे उसके पास, 6। इन 6 फूल को फिर तालाब में धोया, धोते इसके डबल हो गए यानी कि 12, और चढ़ाए कितने उसने वापस से 8, तो 12 माइनस 8 यानी कि कितने बचे, 4। ये जो 4 बचे हुए इनको फिर से तालाब में धोया, धोते डबल हो गए 8, और 8 ही उसको छड़ाने थे, तो बचे कितने उसके पास, 0, ठीक है। अगर आप यहां से भी चेक करते तो भी आपको आंसर यही मिलता कि 14 फूल तोड़े तो उनको धोएगा, धोते 14 के डबल कितने होंगे, 28, और छड़ाएगी कितने, 16, तो बचेंगे कितने, 12। 12 को फिर से धोएगा तो हो जाएंगे कितने, 24। 24 में से छड़ाएगा कितने, 16 फूल, बचेंगे कितने, 8। 8 को फिर धोएगा तो हो जाएंगे डबल यानी कि 16, और छड़ाएगा भी 16, तो उत्तर कितने आएंगे, 0, ठीक है। तो या तो वो फूल कितने तोड़ेगा, 7, तो छड़ाएगा कितने, 8। अगर 14 तोड़ेगा तो 16 छड़ाएगा, 21 तोड़ेगा तो 24 छड़ाएगा। मतलब इसके अनंत आंसर है, बहुत सारे आंसर इसके निकल करके आ जाएंगे। तो आपको ये पहेली अच्छे से समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।